अजय और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? जज साहब पहुंच गए कोर्ट रूम। देखिए, अभी जो इस पूरे मामले में हमने आखिरी चर्चा की थी, उसके बाद आगे की कोई भी सूचना अभी रणबीर की तरफ से अपडेट नहीं की गई है। इंतजार उसी सूचना का है कि आगे क्या इस पूरे मामले में, इस सिलसिले में जो सुनवाई का चल रहा है, क्या निकल के आता है। आगे जो कुछ अपडेट रहेगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम बताएंगे। और कुल मिलाकर आज मुद्दा यही है कि याचिका सुनने लायक है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसी पर होनी है सुनवाई। अजय, देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में आज जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अजय दुबे मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। काशी के मामले में सुनवाई शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, काशी कोर्ट में ज्ञानवापी केस पर सुनवाई शुरू हो गई है। कुल 32 लोग इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जज अजय विश्वेश जो जिला जज हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में सुनवाई ज्ञानवापी मामले में शुरू हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका लगाई गई थी कि साहब ये ज्ञानवापी का मामला है जिसमें निचली अदालत की तरफ से सर्वे की इजाजत दे दी गई है, वो तो इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये मामला तो सुनने लायक है ही नहीं। और ये कहते हुए मुस्लिम पक्ष ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस काशी जिला जज को भेजा और अब जिला न्यायालय में जिला जज इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई शुरू, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, सुनवाई शुरू हो चुकी है। रणबीर ने अभी अभी ये सूचना हमें दी है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले में अब ध्यान देने वाली बात है, महत्वपूर्ण चेहरे जो भी लीगली मौजूद हैं, जो मुख्य चेहरा आज मौजूद है, पिछली सुनवाई में मौजूद नहीं थे। हिंदू पक्ष से हरिशंकर जैन, इनके बेटे मौजूद हैं। उसके अलावा इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के एक वकील शिवम गौड़ भी महत्वपूर्ण मौजूद है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जो इंतजामिया कमेटी से अभय यादव मौजूद है। जिरा अब शुरू हो चुकी है कोर्ट परिसर में, क्योंकि जज साहब के पहुंचने के बाद सुनवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तमाम जिले से जुड़ी हुई सूचनाओं का इंतजार रहेगा कि पहले शुरुआत, क्योंकि पहले से लगभग ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो इंतजामिया कमेटी है वो शुरू करेगी, अपना पक्ष पहले रखेगी। तो अब कोर्ट परिसर में क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से सुनवाई का सिलसिला शुरू जो चलेगा, उसका इंतजार है। रणबीर जिस तरह से अपडेट करेंगे सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम आपको बताएंगे। शुरुआत हो चुकी है कोर्ट परिसर के अंदर, जिले की सुनवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम सूचनाएं अब जब कोर्ट परिसर से आएंगी तो एबीपी न्यूज पे सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, पिछली 2 सुनवाई जो इस मामले में जिला अदालत में हुई है, जज अजय विश्वेश ने की है, उसमें ज्यादा वक्त तक मामला चला नहीं, क्योंकि पहले तो यही तय किया जा रहा था कि सुनवाई का ऑर्डर क्या होगा, कौन सी याचिका जिस पर पहले सुनवाई होगी, रूपरेखा क्या होगी सुनवाई की। लेकिन आज क्योंकि दलीलें रखने का दिन है, क्योंकि आज दोनों पक्षों की तरफ से यह बताया जाएगा कि क्यों इस याचिका को ना सुना जाए या फिर क्यों यह याचिका सुनना जरूरी है। आज लंबी चल सकती है सुनवाई। अजय, देखिए, सुनवाई के सिलसिले में आगे क्या भूमिका रहेगी, ये जज साहब के जो निजी उनका मत है, जो इस पूरे मामले को सुनवाई के बाद वो उनके ऑर्डर कॉपी या आज उनके जो निर्देश होंगे उसमें बाद में स्पष्ट होकर आएगा बाहर। पर अभी क्योंकि जो सुनवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो एक जो दलील दी जा रही थी कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, वो सब देखने को मिलेगा। जो मुख्य वकील इस समय हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह की भी सूचना है, क्योंकि वो यहाँ पे भी थे तो एडमिट थे, तमाम उनका स्वास्थ्य सुविधा से इंचार्ज चल रहा था, ऐसी सूचना मिली है। और ये भी एक जो अंदर बार काउंसिल के वकील हैं उनकी तरफ से मुझे बताया गया है कि तेज आवाज में जो बात कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष का सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया, मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं तेज आवाज में बात कर रहे थे। तो हरिशंकर जैन ने इसमें कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आवाज तेज ना करे। तो ये एक चीज देखने को मिली है कोर्ट परिसर में। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने अपनी तरफ से दलील की शुरुआत कर दी है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील, क्योंकि थोड़ी तेज आवाज में बोल रहे थे, हिंदू पक्ष के जो मुख्य चेहरे हरिशंकर जैन है, उनकी तबीयत खराब थी, वो काशी में भी पिछले दिनों एडमिट थे, उन्होंने दरख्वास्त की है कि कृपया मेरी तबीयत खराब है, धीमे बोले। तो अब इसके बाद हरिशंकर जैन भी अपना पक्ष इस पूरे मामले में रखते हुए कोर्ट परिसर में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अजय दुबे दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले अपनी बात रखी गई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव वो अपनी बात रख रहे थे और तेज आवाज में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया धीमे बोलें, धीरी आवाज में अपनी बात रखें। और कुल मिलाकर अब ये सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या अभी भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही उनकी दलीलें रखी जा रही है? अजय दुबे, कोई और अपडेट? देखिए, जो वकील जो दलीलें रखने का सिलसिला है, अब जो सूचना मिली है, हरिशंकर जैन खुद भी अब वो कुछ अपनी बात रख रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपनी बात रखी, तबीयत खराब थी, हरिशंकर जैन ने मेंशन किया कि थोड़ा धीमे बोलिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और अब जो पक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपने रखा, उसके प्रतिक्रिया में हरिशंकर जैन भी कोर्ट परिसर में अपनी बात रख रहे हैं, ये सूचना सामने आई है।
इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उनकी तरफ से अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से शुरुआत की गई है। मुस्लिम पक्ष ने पहले अपनी तरफ से दलीलें रखी। जब मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव अपनी बात बोल रहे थे तो शायद उनकी आवाज तेज थी, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील जरा धीमी आवाज में अपनी बात रखें। और अब मुस्लिम पक्ष की बात पूरी हो चुकी है, पहला राउंड जो है, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं हरिशंकर जैन, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। अजय दुबे, कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से? अपनी दलील में क्या कहा गया है? क्या सीधे ही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर दिया गया है? देखिए, इस पूरी चर्चा में महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये कि हरिशंकर जैन ने तबीयत अभी तक की सुनवाई में जो तबीयत को लेकर जिक्र किया, उन्होंने कहा धीमे बोलिए, पर चर्चा किन विषयों पे हुई है उस सूचना का इंतजार है कि अंदर किन विषयों पर जो मुस्लिम पक्षकार है उन्होंने अपनी बात शुरू की, तो किन विषयों पर अपनी बात रखी। प्रतिक्रिया में हरिशंकर जैन ने क्या कहा, वो सूचना उसका ही इंतजार मैं अभी कर रहा हूँ। जब वो मिलेगी तो सबसे पहले एबीपी न्यूज पे बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अभी आवाज को लेकर हरिशंकर जैन ने दरख्वास्त की कि तबीयत खराब है, थोड़ा धीमे बोलिए। तो एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, वकील हरिशंकर जैन है वो अपनी जिरह में अपना तर्क रखते हुए कोर्ट परिसर में कुछ देर जो सूचना मिली है उसमें दिखाई दी है। बड़ी जानकारी जो अजय दुबे दे रहे हैं। इस वक्त कोर्ट रूम में कुल 32 लोग मौजूद हैं। ज्ञानवापी का मामला सुना जाए या ना सुना जाए, ये वो मुद्दा है जिसे लेकर आज जिला अदालत वाराणसी की वहां पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले जो 2 तारीखें इस मामले में हुई थी, सुनवाई जब हुई थी, तो कुल मिलाकर तय ये किया गया था कि किस तरीके से मामले में सुनवाई होगी, रूपरेखा क्या होगी सुनवाई की, तारीख क्या होगी, और फिर वो तारीख आज की मतलब 26 मई की तय की गई। और आज जब सुनवाई हो रही है तो फिर दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जा रही है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन अब वो अपनी बात रख रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जा चुकी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं पल पल का अपडेट। एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है हमारे एक सहयोगी जो कोर्ट रूम के भीतर से ये जानकारी मुहैया करा रहे हैं कि वहां पर ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अजय दुबे लगातार वो जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मुझे जो सूचना अंदर से मिली है, अभयनाथ यादव जो इंतजामिया कमेटी के वकील हैं, उन्होंने अपना जो जिरह में अपनी जो बहस है उसकी शुरुआत कर दी है। अभी जो हम संभवतः जो हम बात कर रहे थे बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, उसी को लेकर अपनी जो सूचनाओं का संकलन है, अपनी जो तर्क है, अपना जो वाद है, वो रखते हुए समय अभयनाथ यादव कोर्ट परिसर में दिखाई दे रहे हैं। और जो सिलसिला शुरुआत है कोर्ट में, लगातार अभी देख चुके हैं कि अब बहस सुनवाई शुरू हुए लगभग 10 मिनट के ऊपर, लगभग 10 मिनट के आसपास का समय गुजर चुका है, शुरुआत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कुछ कह ली और अभी के समय में अभयनाथ यादव जो मुख्य चेहरा इंतजामिया कमेटी के हैं, वो कुछ कोर्ट परिसर में कहते दिखाई दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं, ये सूचना जब आएगी तो हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। बिल्कुल, तो अभी तक की जो तस्वीर निकल कर आ रही है काशी के कोर्ट रूम से वो यही कि कुल 32 लोग इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। वादी, प्रतिवादी, उनके वकील, सुनवाई इस मामले में शुरू हो गई है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो माना जा रहा था, जो मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि याचिका सुनने लायक नहीं, उसके लिए जो सबसे बड़ी दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार दी जा रही थी, वही दलील मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने जज साहब के सामने रखी है। और वो दलील है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कानून जो ये कहता है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसको बदला नहीं जा सकता। यही वो सबसे बड़ी दलील है जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये याचिका सुनने लायक नहीं। यही दलील इस वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट रूम में रखी गई है जज साहब के सामने। अजय, अब क्या अपडेट? देखिए, जिन सूचनाओं पर हम बात कर रहे हैं लगातार, उसको लेके जो तर्क है कोर्ट परिसर में लगातार रखा जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी मुख्य भूमिका में है, लेकिन इंतजार लगातार जो नई सूचनाएं आए उनका मैं कर रहा हूं मेरे फोन पर अभी, क्योंकि संभवतः इस इलाके में इंटरनेट की दिक्कत है या कुछ और, या अंदर से सूचना नहीं आ रही है, सूचनाएं आ नहीं रही। लेकिन जो आखिरी सूचना आई थी वो यही था कि अभयनाथ यादव बहस में अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं। संभावना इस बात की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द-गिर्द उनकी बहस का हिस्सा होगा। इंतजार करते हैं कि क्या कुछ चर्चा हो रही है, जो आएगी हम आपको पहले बताएंगे। ये बड़ी जानकारी है जो इस वक्त अजय दुबे दे रहे हैं कि साहब मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले दलीलें अदालत में रखी जा रही हैं। जज साहब जो अजय विश्वेश हैं, उनके सामने मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में कुल मिलाकर वही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसी के इर्द गिर्द अपनी तमाम जो दलीलें हैं वो बुनता हुआ नजर आ रहा है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि धार्मिक चरित्र जो 1947 में किसी भी धार्मिक स्थल का था उसको बदला नहीं जा सकता है। इसी को आधार बनाकर
मिलाकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक के बाद एक अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और इसी को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष अदालत को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब ये ज्ञानवापी को लेकर जो याचिका है ये तो सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि कानून बना हुआ है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को आप बदल नहीं सकते। ये कानून में इसकी इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये वो दलीलें हैं जिसका जिक्र अभी तक तो देखिए कोर्टरूम के बाहर मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता था। अभी तक तो कोर्टरूम के बाहर मुस्लिम पक्ष 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करता था, लेकिन क्या कानून की कसौटी पर मुस्लिम पक्ष का ये तर्क खरा उतरेगा? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे काशी, लेकिन उससे पहले मथुरा चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी पल फैसला मथुरा से भी आना है। इस वक्त मथुरा में क्या अपडेट है जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, रोमानक, किसी भी पल वो फैसला आ सकता है, क्योंकि वकील हमारे साथ में है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही वो जानकारी मिलेगी हम सबसे पहले एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो इनकी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि अगर ज्ञानवापी में आदेश दिया जा सकता है सर्वे का, तो क्यों नहीं यहाँ पर मथुरा में भी। यहाँ पर जो है हमारे साथ में साधु संत भी मौजूद है। हम 30 सेकंड में इनसे जान लेते हैं किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की तर्ज पर यहाँ आदेश दिया जाए। श्री हरदास जय बिहारी जी प्रभु जी, ऐसा है जो जन्म हुआ कृष्ण जी का वो से ये लोग मस्जिद बताते हैं। हमारा कहना है वही मंदिर है, वही ठाकुर जी की जन्मभूमि है। तो आप लोग किस जगह को, उसी जगह को सुरक्षित करें? उसी जगह को हम सुरक्षित कहते हैं, वही हमारे लिए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जहां पर आज की तारीख में मस्जिद है, ये जो है जो विवादित पूरा मामला है, जो ये हिंदू पक्ष की दलील है कि जहां पर आज की तारीख में मस्जिद है वहीं पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं कंस का कारागार था और उसी जगह को संरक्षित किया जाना चाहिए। और ये लोग हवाला दे रहे हैं ज्ञानवापी केस का। जी बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।